बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तस्वीर ऐसी हमने कभी नहीं देखी। जिस तरह से आज यह तस्वीर वायरल हो रही है, यह तस्वीर लखनऊ गोमती नगर की है, जहां अपने विधायक से मायावती जी मिलने जाती हैं। दरअसल आपको बता दें, बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह का तबीयत बहुत खराब था। उनका इलाज विदेश में चल रहा था। विदेश में इलाज चलने के दौरान जब वो अपने निवास स्थान पर आए, लखनऊ गोमती नगर, मायावती जी उनसे मिलने पहुंचती हैं और लोगों का इल्ज़ाम है कि बीएसपी सुप्रीमो कभी किसी से नहीं मिलती हैं। तो ये आपको बता दें, उमाशंकर विधायक से मायावती जी मिलने पहुंची। उमाशंकर ने क्या कहा है ये भी आपको बता दें। पूरा वीडियो बहन जी का वायरल है। एक खबर और वायरल है। आपने कुछ दिन पहले एक दलित बच्ची की शादी टूटी थी, दो सगी बहनों की, मथुरा में, जिसके आरोपी यादव समाज के लोग थे। आज अखिलेश यादव ने उन सगी बहनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहयोग मदद किया है और कहा है कि पीडीए पूरा शादी का खर्चा उठाएगा। यानी अखिलेश यादव पूरा खर्चा उठाएंगे उन दोनों सगी बहनों का। ऐसा सूत्रों से खबर पता चल रही है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। कितना रुपया जो है अखिलेश यादव देने वाले हैं, अभी तक कितना रुपया और दे चुके हैं, ये भी आपको बताएंगे। तस्वीरें वायरल है। तो बीएसपी सुप्रीमो पहुंची अपने विधायक के घर, ये भी वीडियो वायरल है, ये भी दिखाएंगे। एक हैं डॉक्टर विक्रम हरिजन, नाम है इनका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। इन्होंने जो कहा है बीएसपी के लिए, बीएसपी पार्टी के लिए, उसे हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और सपा विधायक अब्बू आजमी मुगलों को लेकर के बड़ी खबर जारी किया है। आज टीवी अखबार पर यही चल रहा है, तो ये भी आपको बताएंगे। और सोचिए, भारत से बड़ा नेपाल हो गया है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये इंटरनेशनल खबर है। इस खबर को तो बिल्कुल आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। जो खबर आज वायरल है, उस खबर पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। नेपाल भारत से बड़ा हो गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अवैध रूप से रहने वाले भारतीय लोगों को जिस तरह से भारत में जंजीरों से बांधकर भारत भेजा था, अमेरिका ने नेपाल के लोगों को नहीं भेज सका है। इतनी उसकी हिम्मत नहीं कि नेपाल के लोगों को नेपाल में जंजीरों में बांधकर भेज दे। भारत की छवि किस तरह से खराब हो रही है, ये भक्त समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वही सबसे बड़ी खबर ये है कि सपा विधायक अब्बू आजमी द्वारा मुगल आक्रांता औरंगजेब की तारीफों के कसीदे पढ़ा जाना शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी तत्काल इसे पार्टी से बाहर करे। किसी भी नागरिक को आक्रामकताओं से प्रेम नहीं होना चाहिए। अब्बू आजमी जैसे लोग अपने नफरती भाषणों से बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम का पिच तैयार करते हैं। हिंदू मुस्लिम का पिच तैयार करते हैं। सूरज बौद्ध ने बड़ी खबर लिखी है कि ऐसे लोग बीजेपी के लिए एक मैदान बनाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का लड़ाई चल सके और बीजेपी चुनाव जीत जाए। अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से बाहर करें, सूरज कुमार बौद्ध का कहना है। अगली जो खबर है वो सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि प्रोफेसर विक्रम हरिजन नाम से एक आईडी है और ये वो हरिजन हैं जो गांधी जी ने नाम दिया था। ये प्रोफेसर साहब हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। इन्होंने कहा बहन जी के परिवार को तोड़ना एक मनवादी षड्यंत्र है। बहन जी बहुजन समाज की जिंदा देवी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये 2-4 पोस्ट आपके हित में लिखेंगे, आपके बारे में लिखेंगे, बहन जी के बारे में लिखेंगे। एक ऐसा पोस्ट करेंगे जिसमें ये बसपा का खिलाफत करेंगे। आपको लगेगा कि बिल्कुल खराब पार्टी है,
तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। और वही सबसे बड़ी खबर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी किसी के दरवाजे नहीं जाती हैं। ऐसा एक इतिहास रहा है। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने विधायक से मिलने पहुंचती हैं, उनका हाल चाल स्वास्थ्य उनका पूछने जाती हैं। राजनीति में मायावती जी ने बहुत फेरबदल कर दिया है। राजनीति में आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, मायावती जी ने उससे पहले उनके ससुर जी को पार्टी से निकाला। मायावती जी ने अपने भाई को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। लगातार एक के बाद धड़ 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 फैसला लेते चली आई हैं। ऐसा कभी कहा जाता था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो फैसला है वो अटल है, लेकिन अब क्या हो जाए अगले पल ये कोई नहीं जानता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कब क्या फैसला ले ले किसी को नहीं पता है। अब रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो बहन जी ने कल वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें ऐसा ही लगता था कि अब कुछ नया होने वाला है, या फिर लोगों को एक डर सता रहा था कि अब बहन जी क्या करने वाली हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोगों को तो निपटा चुकी, अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें किसको निपटाने वाली हैं या किसको और बड़ा पद मिलने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते, कल वाले में बहन जी ने मुसलमानों को लेकर के बड़ी राजनीति शुरू कर दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है, तो आने वाले समय में 2 साल बाद यूपी में चुनाव है, लेकिन अभी से पिच तैयार कर रही हैं चुनाव लड़ने का, जीतने का, मुसलमानों को वापस बीएसपी में जोड़ने का बड़ी ये चाल बहन जी की चली जा रही है। ज्ञानेंद्र शुक्ला लिखते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती विधायक उमाशंकर का हालचाल जानने उनके घर पहुंची। बलिया की रसड़ा सीट से विधायक यूपी विधानसभा में बीएसपी के एकमात्र सदस्य हैं। उमाशंकर जी लंबे वक्त से बीमार हैं और विदेशों में रहकर इलाज करवा रहे थे, अब घर वापस लौटे हैं। मायावती जी ने हालचाल जानने के लिए मौके वारदात पर उनके घर पहुंची। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बीएसपी सुप्रीमो किसी के घर जाती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति में उनका एक और नया रूप सामने देखने को मिल रहा है। ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीएसपी अपना खोया हुआ जनाधार इसी तरीका से वापस पाना चाहती है और लाएगी भी। तो ये बड़ी खबर है। और मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जो मथुरा का था, जहां चंद्रशेखर गए थे, उन पर हमला हुआ था। यादव परिवार के लोगों ने 2 सगी बहनों की शादी रोकी, कीचड़ फेंका, तो ये तमाम मामला हुआ था। उन पर एफआईआर हुआ था, 15 लोग उसमें संलिप्त थे, 15 लोगों पर एफआईआर हुआ था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो कल अखिलेश यादव ने उन दोनों सगी बहनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहयोग मदद किया है। और अखिलेश यादव ने कहा कि हम इन दोनों लड़कियों की शादी करवाएंगे, चाहे जितना खर्चा क्यों ना आ जाए। लेकिन अब सवाल है उस पीडीए से, उस अखिलेश यादव के परिवार से और अखिलेश यादव के पार्टी के लोगों से और स्वयं अखिलेश यादव जी से, पहले आप उन बच्चियों से मिलने नहीं जाते हैं, क्योंकि जो दरिंदा है वो आपके समाज का है। आप उन पर ट्वीट नहीं करते, उस पर आप लिखते नहीं हैं। और आपको क्या लगता है कि दलित समाज पैसे के लिए भूखा है? पहले मारो फिर पैसा देकर सुलह करवा दो, ये कैसा रवैया है? आप कल्पना नहीं कर सकते। ये वही हाल है कि पहले पिटाई फिर बाद में पैसे देकर के सुलहनामा करवा दिया जाए। तो यही हाल चल रहा है। इस पर कुछ उनके चमचों ने लिखा कि मथुरा में दलित बहन की शादी टूटी, चंद्रशेखर ने आर्थिक मदद नहीं की, बसपा ने आर्थिक मदद नहीं की, योगी आदित्यनाथ ने मदद नहीं की, अखिलेश ने परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए। भाई साहब, इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और ये अखिलेश यादव 2-2 लाख रुपए दे करके मुझे लगता है कि और ज़्यादा इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। उमाशंकर विधायक ने क्या कहा था आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी अभिभावक एवं बहुजन समाज पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज हमारे आवास पर आकर स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं जल्द स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। आदरणीय बहन जी के आत्मीय प्यार एवं आशीर्वाद के लिए हृदय तल से कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार। दरअसल आपको बता दें कि वो कभी भी किसी से हाल चाल पूछने लेने नहीं जाती हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आज अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो बहुत सोच समझ कर उठाया है। अपने लोगों से मिलना बीएसपी की एक नई नीति बनी है। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।